नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, माघ मास की हमारी जया एकादशी कब है, 7 या 8 फरवरी को पारण का मुहूर्त क्या होगा और एकादशी व्रत की कथा क्या होगी, हम सब इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत शुक्रवार 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और इसकी तिथि की समाप्त जो है 8 फरवरी को रात 8:15 पर होगी। ठीक है। और देखिए, उदय तिथि के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत जो है वो 8 फरवरी को रखा जाएगा। ठीक है। और देखिए, पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किया जाता है। ऐसे में जया एकादशी व्रत का पारण रविवार 9 फरवरी को किया जाएगा। देखिए, पारण के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत जो है वह सुबह 7:04 से लेकर के 9:17 तक रहेगा। तो दोस्तों, हर वर्ष माघ मास की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को विधिवत व्रत रखने से, इस उपवास को विधि व्रत रखने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और देखिए, भूत प्रेत के पिशाच की योनि में भी नहीं जाना पड़ता है। इस दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं या फिर जो भी भक्त किसी कारण से नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में सभी भक्तों को व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। आज की वीडियो में आप सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। सभी एकादशी कथा के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर पूछते रहते हैं। ऐसे ही एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे माघ महीने की एकादशी के संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत की कथा क्या है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत की योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं एकादशी की कथा को भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के राजा देवराज इंद्र नंदनपुर नामक के ब्राह्मण कर रहे थे और चारों तरफ उत्सव ही उत्सव था। वहीं पुष्पावती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उसे अपने हाव भाव से रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस कन्या पर मोहित हो गया, जिससे संगीत की जो लय था वो टूट गया और संगीत का सब आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगण को बहुत ही बुरा लगा। ये देखकर देवगण रुष्ट हो गए, क्योंकि संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को रुष्ट करना या इस साधना को तोड़ना बहुत ही भारी पड़ गया। तो इसलिए क्रोधवश देवराज इंद्र को माल्यवान ने तुरंत ही श्राप दे दिया कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्य और पुष्पावती तुम दोनों ने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। गुरुजनों की सभा में तुमने संयम और लाज का प्रयोग न करके तुमने गुरुजनों का अपमान किया है। अब तुम्हारा यहाँ रहना मना है। अब तुम अधम पिशाच की योनि का जीवन व्यतीत करोगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यधिक दुखी हो गए और हिमालय पर्वत पर पिशाच की योनि में दुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस आदि का बिल्कुल भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें असहनीय दुख भी सहना पड़ता था। दिन रात उन्हें किसी भी क्षण नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत ही शीतल तथा जिसके कारण उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे और दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा
कि ना जाने हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके चलते हमें इतनी दुखदाई 50 योनि प्राप्त हुई है। 50 योनि से तो कहीं ज़्यादा अच्छा नरक का दुख सहना ही उत्तम होता होगा। इस प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए वे दोनों अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन इन दोनों ने फल फूल खाकर ही अपना जीवन बिताया और पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। वे रात उन दोनों ने बड़ी ही कठिनता से गुजारी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इन दोनों को 50 की योनि से मुक्ति मिल गई और पुनः अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व का देह धारण करने लगे तथा सुंदर वस्त्र और आभूषण से अलंकृत होकर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण उनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देव इंद्रों को दंडवत प्रणाम किया। देव इंद्रों को भी इस दिव्य रूप को देखकर आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने इन दोनों से पूछा कि तुम्हें 50 योनि से मुक्ति किस प्रकार मिला है, ये मुझे भी बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान कहने लगा कि हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा से पुण्य से हमें 50 योनि से मुक्ति मिली है। देवराज इंद्र कहने लगे, हे माल्यवान, जया एकादशी व्रत करने से तुम दोनों ही 50 योनि से मुक्ति मिली है, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो। विष्णु भगवान की कृपा से तुम्हें यह देह प्राप्त हुआ है। अब आप प्रसन्नता पूर्वक जा सकते हो। इस कथा को सुनकर सब योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य अपने जीवन में एकादशी करता है और श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। हरे कृष्णा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा, हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये कथा सुन पाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी बड़ों को चरण स्पर्श करते हैं और छोटों को ढेर सारा